बिलव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 1997 में आया हुआ है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन सिमिलर CA इंटर में भी आया है, आप देख सकते हो। CU BCom ऑनर्स 1997 एंड CA इंटर में 1994। क्वेश्चन का कॉन्सेप्चुअल बातें जो भी सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 में हमने डिस्कस की हैं, अगर वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत इजी लगेगा और पूरी की पूरी डिस्कशन आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र मिलने वाला है। इसमें लोडेड प्राइस की मीनिंग मैंने आपको लास्ट सेट में भी बताई थी। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक भी अब आपके लिए वर्ड पुराना हो गया होगा जो लोग शुरू से फॉलो कर रहे होंगे। नीचे मेंशन किया है सम्स में ए बोस एंड कंपनी हैज़ टू डिपार्टमेंट P एंड Q। डिपार्टमेंट P सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट Q एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ये बात मैंने बताई थी कि रेट ऑफ GP पता होना चाहिए जिससे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकाल सकें। सम्स में कभी कभी ये डायरेक्टली दे देता है, परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज ऑन सेल प्राइस, कुछ भी करके, और कभी कभी वो परसेंटेज मेंशन नहीं रहता तो वो अपने को निकालना पड़ता है। और हम लोग कैसे समझेंगे कि वो परसेंटेज नहीं है और निकालना पड़ेगा? इस तरीके की लाइन दी रहेगी कि गुड्स जो ट्रांसफ़र हुआ है वो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे हुआ है या नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे हुआ है या लोडेड प्राइस पे हुआ है, तो अपने जान जाते हैं कि वो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमको निकालना पड़ेगा। From the following particulars, prepare departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2018 and also ascertain the net profit to be transferred in the balance sheet। ये जब भी बोलता है कि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट तो हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोगों को एक कंबाइंड इनकम स्टेटमेंट बनाना है या उसको आप जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से भी जानते हो। ओपनिंग स्टॉक दी हुई है, परचेज दिया है, गुड्स फ्रॉम P मतलब P से ट्रांसफ़र हुआ है Q में, तो Q में हम लोग डेबिट में दिखा देंगे गुड्स बढ़ा है और P के क्रेडिट में दिखा देंगे जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो वेजेस दिया हुआ है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस PL अकाउंट में चला जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक दी हुई है और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है। ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, बटा हुआ है। आगे कुछ एक्सपेंसेस दिए होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हम लोग उसको बांटेंगे। द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर बोथ द डिपार्टमेंट वे आर नॉट अपोर्शन बिटवीन डिपार्टमेंट्स। सैलरी है 3,30,000 का, एडवर्टीजमेंट है 1,20,000 का, जनरल एक्सपेंस है 5 लाख की। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 30% ऑन मशीनरी, वैल्यू है 96,000। तो 96,000 का 30% पहले हम लोग निकाल लेंगे, वो आएगा आपका 27 और 18 28,800 रुपया। और वो जो डेप्रिसिएशन आएगा उसको भी हम लोग दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके लिए भी एक इंफॉर्मेशन लास्ट में दे रहा है। द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट्स आर टू बी अपोर्शन इन टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो मतलब सेल्स के रेशियो में आपको बांट देना है एडवर्टीजमेंट को। सेल्स रेशियो यहाँ आपको दिखेगा, सेल्स 30 लाख और 20 लाख है, तो 3:2 का आपका टर्नओवर रेशियो है, इसमें एडवर्टीजमेंट को बांट देंगे। सैलरी एंड डेप्रिसिएशन अपोर्शन इन द रेशियो 2:1, सैलरी और डेप्रिसिएशन 2:1 में बांट देना है एंड 1:3 रेस्पेक्टिवली। मतलब सैलरी जाएगा 2:1 में और डेप्रिसिएशन हम लोग बांटेंगे 1:3 में। एंड जनरल एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इन द रेशियो 3:1। जनरल एक्सपेंसेस को आपको बांटना है 3:1 के रेशियो में। तो चीज़ें सिंपल है, बस एक कैलकुलेशन इसमें आपको मिलेगा, किस चीज़ का? वर्किंग थोड़ा करना पड़ेगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक का। देखते हैं, क्वेश्चन CU BCom ऑनर्स में भी आया है और CA इंटर में भी आया है। इन द बुक्स ऑफ ए बोस एंड कंपनी, नाम लिख दिए, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31st मार्च 2018 है, सॉरी। ओपनिंग स्टॉक 50,000 सम्स में दिया है, परचेज भी दिया था। ट्रांसफ़र
क्यू में किया गया है, तो आप देख रहे हो टू ट्रांसफ़र करके क्यू के डेबिट में लिखा, स्टॉक यहाँ बढ़ा है। बाई सेल्स सम्स में दिया है, बाई ट्रांसफ़र लिख दिए पी के क्रेडिट में, बाई क्लोजिंग स्टॉक भी सम्स में दी हुई है। टू वेजेज लिख दिए, ये भी सम्स में दिया है। इसके बाद आप सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लोगे, क्रेडिट का सारा ऐड करेंगे, डेबिट का माइनस करेंगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है 14 लाख और 9,09,000। बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कर दिए, पीएल अकाउंट यहाँ से बनना स्टार्ट। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑलरेडी बटा हुआ था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी बटा हुआ था, सैलरी के लिए बोला था 2:1 में बांटना है, एडवर्टीजमेंट को 3:2 में, वो सेल्स रेशियो में बोला था बांटने के लिए, जनरल एक्सपेंस को 3:1 में और डेप्रिसिएशन को बोला गया था 1:3 में। ठीक है, आप देख रहे हो डेप्रिसिएशन निकाला भी वैसे है, 96,000 का एसेट था, उसके ऊपर 30% पहले आप निकाल लोगे और वो जो फिगर आएगा उसको 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ये डिस्ट्रीब्यूट करके आया है 7,200 एंड 21,600। इसके बाद इधर क्रेडिट के ग्रॉस प्रॉफिट से आप ये डेबिट वाला सारा माइनस किए, आपको नेट प्रॉफिट मिला। नेट प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 675,800 और 419,400। इसके बाद एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख रहे हो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, बाय डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर ये जो नेट प्रॉफिट आता है यहाँ पर ये ट्रांसफर कर देते हैं 675,800 और 419,400। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। उसके लिए हमने सेट 4 में भी बताया था, आपके पास पहली चीज पता होनी चाहिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, कितना परसेंट लिया है ट्रांसफर प्राइस पे, जो कि सम्स के फर्स्ट लाइन में लिखा था कि सेलिंग प्राइस पे ही ट्रांसफर किया है, तो जो परसेंटेज नॉर्मल सेल का होगा वो आपको लेना होगा, और वो सम्स में नहीं दिया है तो हम लोग वर्किंग में निकालेंगे। दूसरा पार्ट आपको पता होना चाहिए अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने के लिए कि जिस डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर होकर गया है उसके क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल ट्रांसफर वाला है, क्लोजिंग स्टॉक में कितना माल ट्रांसफर वाला है, ये आपको निकालना होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग अप्लाई करेंगे कि उस पार्ट के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करके निकालते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक। ठीक है, अब देखिए वर्किंग में वो सारी चीजें स्टेप वाइज निकाली गई है। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन अनसोल्ड स्टॉक, सबसे पहले प्रॉफिट रेट निकाला गया है ऑन ट्रांसफर गुड्स। फॉर्मूला एक सिंपल सा है, जीपी बाई नेट सेल्स प्लस ट्रांसफर इनटू 100। जीपी 14 लाख का है, जो ट्रांसफर किया है उसका लेते हैं यहाँ पे जीपी रेट, 14 लाख डिवाइडेड बाई सेल्स उसका है 30 लाख का और ट्रांसफर हुआ है 8 लाख का, इंटू 100 किए तो ये एक परसेंटेज निकाल के दिया 36.84%। अब दूसरा हम लोग स्टेप लेते हैं जिसमें हम लोग निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक में कितना पार्ट ट्रांसफर वाला है। उसके लिए एक फॉर्मूला सेट 4 में भी हमने डिस्कस किया था, ये ट्रांसफर लेते हैं गुड्स जो कि आपका 8 लाख का है, डिवाइडेड बाई परचेज प्लस वेजेज प्लस ट्रांसफर, तो परचेज प्लस वेजेस प्लस ट्रांसफर ये ले लिया आपका, इनटू लेते हैं अनसोल्ड स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक था इसका 2,09,000, ये कैलकुलेट करके अपने को मिला 1,28,615। इस 1,28,615 के ऊपर हम लोग 36.84% अप्लाई करेंगे तो अपने को मिल जाएगा अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, जो कि आया है आपका 47,382। ये हम लोग जनरल प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाकर एडजस्ट करते हैं। टू स्टॉक रिजर्व ब्रैकेट में लिख दिए वर्किंग नोट 1 और नीचे हाइफन देकर यहाँ आप लिख सकते हो अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक। ये दिखाने के बाद फिर जितनी आपकी नेट प्रॉफिट थी उसमें से ये अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, या आप बोल सकते हो वो ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में। 10,47,818, 10,47,818,
ये इस बिजनेस का कंबाइंड नेट प्रॉफिट है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डिस्कशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए क्वेश्चन में एक नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।